रोहित जी, आज किस विषय को लेके आज यहाँ पे प्रेस वार्ता रखी गई है? धन्यवाद प्रदीप जी। आज की जो हमारी प्रेस वार्ता का विषय है, जैसे कि आपको पता होगा, यहाँ मेरे साथ क्यूर के सरपंच श्री रतन लाल जी बैठे हैं, हमारी जेडी पंचायत के सरपंच श्रीमान गोपाल शर्मा जी यहाँ बैठे हैं, उनके साथ ही हमारे और साथी यहाँ बैठे हैं। पिछले दिनों आपको पता है 10th 11th और 12th के जो रिजल्ट्स आए हैं, हम बच्चों को भी शुभकामनाएं देना चाहते हैं जो अपनी पुरानी कक्षा से उत्तीर्ण होकर नई कक्षा में प्रवेश किए हैं। सबसे जो इस समय चर्चा का विषय ये बना है कि अगर आपको मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कठाड़ का माजरा बताऊं, तो लगभग हमारे पास जो सैंक्शन स्टाफ है वो है 25। अगर मैं हायर सेकेंडरी स्कूल की टीचिंग स्टाफ की बात करूं तो सैंक्शन स्टाफ की जो हमारे पास डिटेल है वो 25 है, जबकि ऑन ग्राउंड हमारे पास जो जो वेकेंट पोस्टें हैं वो 13 हैं और जो फील्ड पोस्टें हैं वो 12 हैं। 25 में से हमारे 13 के 13 पद जो हमारे खाली पड़े हैं, जिसमें 12 हमारे लेक्चरर और टीचर जिसमें मास्टर ग्रेड भी आ जाते हैं वो हमारे पास हैं। अगर मैं और बात करूं, 4 हमारे पास मास्टर ग्रेड की यहाँ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में पोस्टें हैं। जो ऑन ग्राउंड रिपोर्ट है 0। 4 में से एक भी पोस्ट जो हमारी वो फिल नहीं है। अगर हम टीचर्स की बात करें, लगभग 7 से 9 के आसपास हमारी सैंक्शन पोस्टें हैं, जिसमें से 3 से 4 टीचर जो ATDC इन्होंने अपना जो ATD के तहत इन्होंने ट्रांसफ़र करवाई हैं, उसमें वो सेकंड फेज में शायद उनका नंबर भी आ जाएगा। इसी के साथ मैं बात करूं कि अगर 11th 12th के लेक्चरर्स की बात करूं, तो आज तक 2 लेक्चरर ऐसे हैं जिनकी ट्रांसफ़र कठाड़ हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए हुई है, जिन्होंने टिल डेट अभी तक कोई ज्वाइन नहीं किया। अगर मैं ऑन ग्राउंड बात करूं तो हमारे पास 4 के आसपास लेक्चरर, 3 के आसपास लेक्चरर हैं जो इस समय मौजूद हैं। इंग्लिश की बात करूं, आपको पता आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस की बात करें, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कॉमन सब्जेक्ट है जिसका हमारे पास लेक्चरर नहीं है। हम एजुकेशन की बात करें तो ऐसे ही चलते हमारे पास 7 में से 3 पोस्टें जो अवेलेबल हैं, लगभग 4 के आसपास हमारे जो लेक्चरर हमारे यहाँ नहीं है। तो इस मुद्दे को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अगर इस तरीके से ये सारा सिस्टम चलता रहा तो आप खुद सोचिए कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जो कि 2-3 साल पहले ही अपग्रेड हुआ था, ये बहुत बड़ी मुहिम के तहत इसको अपग्रेड करवाया गया, हम थैंक्स भी करेंगे, लेकिन आज मुद्दा ऐसा है। उसके बाद आपको पता है हायर सेकेंडरी का बनना उतनी बड़ी बात नहीं है, बन तो जाती हैं लेकिन उनको एस्टेब्लिश करना एक सबसे बड़ा जो हमारा दायित्व था वो था। इसी के साथ अब प्रिंसिपल सर से जब हमने बात की तो उन्होंने हमें पूरी डिटेल बताई है कि 25 सैंक्शनड पोस्टों में से 12 हमारे पास अवेलेबल हैं, उसमें टीचर भी आ गए, आपके मास्टर ग्रेड भी और लेक्चरर भी आ गए। पिछले दिनों जब बच्चों के अभिभावकों ने ये बात सुनी तो मैक्सिमम बच्चे माइग्रेट करने की कोशिश करने लगे, क्योंकि माइग्रेशन उनका बनता भी था। अब प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के ऊपर एक दबाव बन गया कि हमें आप हमें अपना TC दे दीजिए ताकि हम कठाड़ को छोड़कर कहीं और उसकी एडमिशन करें, क्योंकि बच्चों के अभिभावकों का सोचना है। अगर आपको पता है हमारे पास स्टाफ ही नहीं है तो बच्चे यहाँ क्या करेंगे। एक तो दूर दराज की हायर सेकेंडरी है, गांव के लोग हैं, मैक्सिमम मिडिल क्लास हम लोग हैं। अगर हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए वहाँ लेक्चरर्स वहाँ अवेलेबल नहीं होंगे तो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय जो लगातार बना था। तो पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हमने ये जो मुद्दा हमारे सांसद जो वर्तमान में सांसद है जम्मू पुंछ लोकसभा सीट से श्रीमान जुगल किशोर शर्मा जी, हमने एक हमारा डेलीगेशन उनसे भी मिला, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम जल्द इस मुद्दे को हल करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने वहां बैठ के डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से भी बात की टेलीफोनिकली कि एक डेलीगेशन आपके ऑफिस में आएगा तो इनकी बात सुनना। उसके 2-4 या 5 दिन के बाद हमारा एक फिर डेलीगेशन डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन हम जम्मू में जाके उनसे मिले हैं, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि जो टीचर्स और मास्टर्स का जो मुद्दा है इसको हम हल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये जो लेक्चरर्स का इशू है ये सेक्रेटरी लेवल की बात है तो आपको वहाँ अप्रोच करनी होगी। इसलिए आज हम सब ने ये सोचा ठीक आगे अप्रोच तो हम करेंगे, लेकिन प्रेस के माध्यम से हम ये चीज़ बता देना चाहते हैं कि ऐसे हायर सेकेंडरी नहीं चलेगी। बच्चों के जो अभिभावक हैं वो बिल्कुल नाराज़ हैं, बच्चों में रोष है और आए दिन माइग्रेशन जो एक के बाद एक बच्चा माइग्रेशन होके यहाँ से दूसरे स्कूल में जा रहे हैं, जो कि ये अच्छी बात नहीं है। मैं पंचायत का प्रतिनिधि होने के नाते बच्चों के अभिभावकों के साथ हूँ, बच्चों के साथ हूँ। जहाँ भी इनके साथ कोई जाति होगी मैं अपनी तरफ से एज ए सरपंच मैं उनके साथ खड़ा हूँ। अब मैं आग्रह करूँगा सरपंच जेडी श्री गोपाल शर्मा जी से वो अपना वक्तव्य रखें। धन्यवाद प्रदीप जी। आज जैसा कि अभी सरपंच कठाड़ श्री रोहित शर्मा जी बता रहे थे
कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कठाड़ में जो स्टाफ की, जिसमें हाई सेकेंडरी स्टाफ और हाई स्कूल के स्टाफ दोनों में कमी है, ये बहुत ही चिंता का और गंभीर विषय है। इससे अधिक दुख की, और जो अभिभावक हैं, जब बच्चे हैं, जो हमारे देश का भविष्य है, उनके लिए ये बहुत गंभीर समस्या है। इससे बड़ी समस्या आज और कोई दिखती नहीं है। सरकार ने जहाँ तहाँ जैसे कैसे भी हाई सेकेंडरी अनाउंस की है, पर उनको अभी अच्छे ढंग से, सुचारू ढंग से चलाने के लिए विद्यालय भवन के साथ साथ वहाँ का स्टाफ, जिसमें हाई सेकेंडरी के लिए जो उनके सब्जेक्ट्स हैं, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, उन सब को लेकर उनके वैसे टीचर्स जो लेक्चरर्स हैं, और जो हाई स्कूल है उसमें जो मास्टर ग्रेड्स के रहते हैं या टीचर्स रहते हैं, वो सब होने चाहिए। अब जिस तरीके से सरपंच जी ने बताया कि बच्चे माइग्रेट होकर अदर स्कूल में जा रहे हैं, तो ये बड़ी ही एक सरकार को गंभीरता से इस विषय को लेना होगा, और तत्काल जब तक कोई सचिवालय से निर्णय नहीं आता लेक्चरर्स के लिए, तब तक दाएं बाएं दूसरे अदर स्कूलों से एक एक दो दो स्टाफ निकाल के जो क्लासेस हैं उनको सुचारू ढंग से चलाना पड़ेगा। गवर्नमेंट हाई स्कूल कठाड़ की बात करें, हम लोग भी जहाँ से पढ़ के गए हैं, इस स्कूल ने हर एक शोबे में निम्न सत्र से लेकर प्रशासनिक लेवल तक अधिकारी दिए हैं, लेकिन वो तब दिए थे जब सरकार बिल्कुल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल को लेकर गंभीर थी कि वहाँ पर टीचिंग स्टाफ की तैनाती बिल्कुल सही ढंग से होनी चाहिए। लेकिन आज बिल्कुल उसके विपरीत हो रहा है, जो कदापि भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि बच्चों का भविष्य है। किसी भी समाज के लिए, बेहतर सोसाइटी के लिए, बेहतर देश को उन्नत करने के लिए, जब वहाँ के बच्चे ही, उनका भविष्य ही जो है उज्जवल नहीं होगा, उनको पर शिक्षा सही ढंग से नहीं दी जाएगी, तो हम अपने समाज को या देश को उन्नत नहीं कर पाएंगे। हमारा जो पंचायत है वो बिल्कुल कठाड़ के साथ सटा हुआ है। सभी विद्यार्थी 8वीं कक्षा, हमारा स्कूल वहाँ तक 8वीं तक का स्कूल है, 8वीं के बाद सभी विद्यार्थी हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी के लिए जहाँ तक आते हैं, क्योंकि जहाँ उनको वॉकिंग डिस्टेंस पड़ता है और वो पैदल चलकर भी आते हैं। बाकी दूसरे जो हाई सेकेंडरी है बहुत दूर है, वहाँ गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। तो शुरू से बच्चों का यहाँ आना जाना है, जहाँ आकर पढ़ते हैं। और यहाँ का ये भी है कि कठाड़ हाई सेकेंडरी में बाकी दूसरे स्कूलों से अच्छी और बेहतर शिक्षा दी जाती है। मैं आग्रह करूंगा सरकार से कि जल्द से जल्द वो निर्णय लें, और जो सुचारू ढंग से क्लासेस चलाने के लिए जो हमारी मांग है, जो सभी अभिभावक और सभी तीनों चारों पंचायत के जो सरपंच आए हुए हैं, उनकी ये डिमांड्स को जेन्युइन समझकर और गंभीरता से प्राथमिकता देकर तत्काल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल कठाड़ में लेक्चरर की जो है, जो कमी है, उसको भरकर बच्चों की जो पढ़ाई है उसको ठीक ढंग से चलाया जाए। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ क्यूर के सरपंच श्री रतन लाल जी बैठे हैं, मैं इनसे भी आग्रह करूंगा ये अपना वक्तव्य रखें। धन्यवाद सरपंच साहब। जैसे कि दोनों सरपंच साहब ने बताया कि जेडी पंचायत के बच्चे भी कठाड़ हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते हैं और क्यूर पंचायत के भी पढ़ते हैं, और कठाड़ के तो हैं ही हैं। इससे अलावा दूसरी पंचायतों से भी बाहर से भी बच्चे आते हैं। हाई सेकेंडरी स्कूल जब से बना है तब से स्टाफ की हमेशा कमी रही है। स्टाफ कम होने की वजह से बच्चों में रोष है कि जब 50% स्टाफ कम है तो हमारी पढ़ाई मुतासर हो रही है, या तो हमारा स्टाफ पूरा किया जाए, नहीं तो हम दूसरे स्कूल में जाके एडमिशन लेंगे। तो हमें प्रशासन से यही आग्रह करना है कि इनका जल्दी से जल्दी स्टाफ पूरा किया जाए, ताकि बच्चे माइग्रेट होकर दूसरे स्कूलों में ना जाएं। और हम चेतावनी देते हैं प्रशासन को 15 दिन की। अगर 15 दिन तक इस पर गौर नहीं किया गया तो हमारी जनता हमारे साथ है। हम 3 सरपंच हैं, बाकी वाले सरपंच भी साथ जोड़ के जनता को साथ लेके सड़कों पर मजबूर हो जाएंगे उतरने के लिए। इसलिए प्रशासन को चेतावनी है कि 15 दिन के अंदर अंदर ये कार्रवाई की जाए और स्टाफ पूरा किया जाए। धन्यवाद।